था कि बिहार विशेष शिक्षक का जो है अध्याचन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को बीपीएससी को दे दिया गया है। जो है वो लोग हैं उनको ही परमानेंट किया जाएगा। अच्छा, ये जो पीएम श्री के तहत आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इनको नहीं किया जाएगा ना? अभी तो फिलहाल इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हुई है, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो 11 महीने की है। हाँ, 11 महीने का एग्रीमेंट है एजेंसी के साथ इनका। अब हो सकता है कि 11 महीने के बाद स्टेट अपने अलग अलग वो निकाल रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाल रहा है। कल ही वेस्ट बंगाल का आया है जी, दिल्ली में भी मीटिंग रखी गई है जी। साथ से थर्ड पार्टी वालों का भी होगा जो पीएम श्री के तहत। पीएम श्री का जो आया हुआ है वो थर्ड पार्टी के मान से जो है वो संविदा। नमस्कार, मैं विश्वनाथ स्वागत करता हूं आपका अपने विश्वनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हमसे मिले हैं दुर्गा शंकर सिंह जी, जो कि स्पेशल एजुकेटर के बारे में हम आज इनसे बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब होगी, कब इसका आवेदन होगा और कब तक वैकेंसी को फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि TRA 3.4 का जो विधानसभा में मंत्री जी ने बोला है कि मई से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या उसके साथ बेस स्टेट होगा कि उसके पहले होगा कि उसके बाद होगा, आइए हम इनसे जानते हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो आप हमें ये बताने की कृपा करें कि बेस स्टेट में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमने देखा है आपको। तो ये भर्ती कब होगी और कैसे होगी, थोड़ा सा इस पर डालिए। और TRA 4 के साथ ही होगी कि कब होगी? सबसे पहले मैं धन्यवाद और नमस्कार आपको कर रहा हूं कि आप जैसे भाइयों का सहयोग है कि हर एक मुद्दा पर, यानी बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के मुद्दा पे आप गंभीरतापूर्वक जो है लेते हैं और अपने ये चैनल के माध्यम से हमेशा ये जो है खबर उठाते रहते हैं। जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है, इसके पहले भी हमारी जो है कई चैनलों पर मैंने बोला था और आपके चैनल पर भी मैंने बोला था बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के संबंध में। मैं जहाँ तक बता देना चाहता हूँ आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको, कि आप देखे होंगे कि मार्च 2025 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। ऑर्डर में विशेष शिक्षकों के संबंध में था और विशेष शिक्षकों के संबंध में था। ये ऑर्डर पूरे भारत में जो है भारत के लिए है और ये विशेष शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर थी। जी, ये विशेष शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर थी और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे विशेष शिक्षकों पर उन्होंने इन बातों को समझा और समझने के बाद पूरे भारत में जो है एक ऐतिहासिक आदेश दिया, जिससे आप देख सकते हैं कि अब भर्तियां तो आएंगी। ये तो कंफर्म है कि भर्तियां आएंगी। सारे स्टेट अपने अलग अलग वो निकाल रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाल रहा है। कल ही वेस्ट बंगाल का आया है जी, दिल्ली में भी मीटिंग रखी गई है जी। अब मुद्दा आता है बिहार का। तो बिहार में जहाँ तक आप देख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र में शिक्षा मंत्री जी ने जो हम लोग के बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी ने, उन्होंने स्पष्ट बोला कि मई में जो है TRA 4 का जो है विज्ञापन आ जाएगा। मई में। तो सब TRA 4 का जब विज्ञापन आएगा तो क्या उसके साथ अपना जो BS स्टेट का है इसका भी आएगा कि उसके पहले आएगा? अभी तक जैसे मंत्री जी का बयान था कि बिहार विशेष शिक्षक का जो है अध्याचन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को BPSC को दे दिया गया है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि अब मार्च तो ख़त्म होने वाले हैं, अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल में हमारे तीसरे चरण के जो भाइयों जिनका चयन हुआ है उनका जो है सीधे तौर पर नियुक्ति अपने विद्यालय पर होगी, ट्रेनिंग होगी और जो नियुक्ति पाने के जस्ट बाद ही जो है इसका कार्यक्रम चालू होगा, चाहे वो TRA 4 का हो या स्पेशल शिक्षक का हो। चूँकि स्पेशल शिक्षक से तो उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूँकि भर्तियाँ अब लग रही हैं कि जैसे कि मई में विज्ञापन आ जाना चाहिए, स्पेशल का भी आ जाना चाहिए और बिहार TRA 4 का भी आ जाना चाहिए मई में दोनों का साथ ही। जी, ऐसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों का एक ही विज्ञापन आएगा, उसी में इसका भी TRA 4 का जब आएगा तो उसी में BS स्टेट का भी विज्ञापन आ जाएगा? और देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन ना जाए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे पूर्व के भांति TRA 3 में हर विषय का अलग अलग पेपर हुआ है, तो उसी तरह से एक दिन इसका भी पेपर हो जाएगा। और सिलेबस तो दोनों का अलग होना चाहिए। देखिए, सिलेबस तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। जहाँ तक सिलेबस का चयन है तो आप खुद सोच सकते हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम जो मानक बनाया गया है BPSC का वो अलग होना चाहिए, अलग होगा भी सामान्य से, और दिव्यांगता का अलग होगा, ये तो कन्फर्म है।
तो इसके पेपर का अभी कोई डेट का निश्चित नहीं है कि कब होगा। देखिए अभी बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया था, आप खुद ही देख सकते हैं कि मई में उन्होंने बोला है कि TRE 4 का जो है विज्ञापन आ जाएगा। थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए, जो सुप्रीम कोर्ट से जो अपना वो आया है, फैसला आया है जी कि इन लोगों को जो भी 15-20 साल से कार्यरत हैं स्पेशल एजुकेटर, सबको रेगुलर किया जाएगा। जी। तो क्या इसमें अभी जैसे अपने उत्तर प्रदेश में PM श्री विद्यालय के तहत भी लोगों को रखा जा रहा है आउटसोर्सिंग पे, थर्ड पार्टी के थ्रू। तो थर्ड पार्टी के थ्रू हैं, ये तो थर्ड पार्टी के थ्रू हैं, लेकिन जो पहले से हैं 15-20 साल से हैं, काफ़ी एजेड हैं, तो उन लोगों का तो रेगुलर होना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो क्या उसके साथ से थर्ड पार्टी वालों का भी होगा जो PM श्री के देखिए तहत हो रहा है? PM श्री का जो आया हुआ है वो थर्ड पार्टी के मान से जो है वो संविदा माना जाएगा, लेकिन तीसरे पार्टी के द्वारा चयन हो रहा है, एजेंसी के थ्रू। एजेंसी के थ्रू। तो इस पे तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जो 15 साल 20 साल पहले से हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी में, तो बिहार में 1824 लोग हैं, नहीं 826, सॉरी 824 लोग हैं, 824 लोग हैं, हाँ 824 लोग हैं। यूपी में आप मान के चलिए कि जितने भी लोग होंगे जो पहले से विभाग में संविदा है, विभाग का संविदा है, यानी विभाग का जो SSC के मत से आता था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है, वो लोग हैं, उनको ही परमानेंट किया जाएगा। अच्छा, ये जो PM श्री के तहत आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इनको नहीं किया जाएगा ना? अभी तो फिलहाल इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हुई है, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो 11 महीने की है। हाँ 11 महीने का एग्रीमेंट है एजेंसी के हाँ, साथ इनका। अब हो सकता है कि 11 महीने के बाद से जो है जितना इनकी एजेंसी होगा अब आगे अपना बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इन लोगों पे तो इनके बारे में उतना हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। अच्छा जी। तो सर आगे जो अपना ये क्या बोलते हैं भर्ती प्रक्रिया है मई में, जैसे कि दुर्गा शंकर सिंह जी ने बताया है कि मई में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और ये भी हो सकता है कि BSS टेट का मई के पहले भी आवेदन शुरू हो जाए, क्योंकि BPSC को इसका अध्याचन भेजा जा चुका है। तो आप लोगों से बस यही एक आग्रह है हम लोगों का कि जितने भी स्पेशल फील्ड के बच्चे हैं जिनका BSS टेट में एग्ज़ाम लगा है, भाई इधर उधर का सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो और पढ़ाई में आप लोग लगे रहो, क्योंकि पेपर होगा ये तो निश्चित है। मेरिट नहीं लगेगी ये तो कंफर्म हो गया है, मेरिट लगनी होती तो अध्याचन नहीं जाता। एक और बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती से जो BS टेट पास उत्तीर्ण व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग दम सुन ले मेरी बातों को, शार्ट काट रास्ता अपनाने का ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि इस बार पढ़ाई पर विशेष फोकस रहेगी तो नौकरी आपके पास रहेगी। अन्यथा के दिन में आप देख रहे हैं कि जहाँ शार्ट काट रास्ता अपना है, शार्ट काट मेरे बोलने का मतलब ये है कि तरह तरह के लुभावनी जो बातें आएंगी, लुभावनी बातों के चक्कर में नहीं चलना है। जो हमें सिलेबस मिलेगा और जो सिलेबस के हम लोग हैं उस पर विशेष फोकस करके उसकी तैयारी करके, और क्योंकि संख्या हम लोग की बहुत कम है, हाँ संख्या बहुत कम है, और इस हिसाब से किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, और सीधे हम लोग को तैयारी बेस करके एक अच्छी गुणवत्ता लानी है, ताकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और सर्विस जो है कन्फर्म है कि मिलेगी। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो ये लगती है कि हमें दूसरे के पास शेयर कर देनी चाहिए तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, और धन्यवाद।